रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध्वस्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। अवस्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायां वसवत्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्स्वत्वादमृषैव भाति सकलं रजौ यदा हे भ्रमः। यत्पादपल्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे दशावतां वन्देऽहं तव शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि। स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति। भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति। यौ सुमिरद सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। मूक होए वाचाल मन चढ़े गिरिवर गहना जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिजनयन करौ सुममौर धाम तदा चिरसागर शयन। कुंद इंदु समदेह मारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करो कृपा मर्दन मयन। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु भजन रवि कर निकर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संदन की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर वासी तदपि अनुज श्री सहित खरारी बसतु मनसि मम कानन चारी। अभी पिछली बार का हमने खत्म नहीं किया अभी रीडिंग। हाँ वही से किया ना स्वामी जी स्टार्ट। अच्छा यद्यपि से। हाँ जी अच्छा अच्छा मैं ढूंढ रहा था कहाँ पे। हाँ यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी यद खंडानंद जी कहते हैं यद्यपि वे विरज हैं माने रजोगुण उनमें नहीं है। रजोगुण नहीं है माने उनका उसका कारण सत्वगुण भी नहीं है और उसका कार्य तमोगुण भी नहीं है। उसका कार्य बीच वाले का नाम ले लिया मध्य का ग्रहण कर लिया तो आदि अंत दोनों का ग्रहण हो गया। इसका मतलब समझते क्या है? जैसे अगर हम अभी हम बोलेंगे वर्तमान प्रेजेंट सो द मोमेंट यू से प्रेजेंट ऑटोमेटिकली पास्ट एंड फ्यूचर आर देयर। तो उसी तरह से मध्य में आ गया रजोगुण ऑटोमेटिकली सत्यगुण एंड तमोगुण कम अबाउट। So that is what he is saying. बीच वाले का नाम ले लिया मध्य का ग्रहण कर लिया। मध्य मीन्स रजोगुण का बिकॉज सत्व रजस तमस रजस इज इन द मिडिल। मध्य का ग्रहण कर लिया तो आदि अंत दोनों का ग्रहण हो गया माने त्रिगुणमयी माया उसमें नहीं। रज माने माया भी है तो भगवान विरजा नदी के उस पार रहते हैं। विरजा माने यह जो त्रिगुण की नदी बह रही है उसके परे। लास्ट टाइम मैंने तुमको विरज का मतलब बताया था ना, विरज होम वगैरह करते हैं सन्यासियों के लिए। हाँ तो उसके परे उसका इसका विनाश नहीं है। और हाँ अविनाशी व्यापक कहने से देश परिच्छेद नहीं है मीन्स इट इज नॉट कंडीशनड बाय स्पेस। फिर
अविनाशी कहने से काल परिच्छेद नहीं है, इट इज़ नॉट कंडीशन बाय टाइम। और विरज कहने से जगत की उपादान भूता जो माया है सो नहीं है, इसलिए विषय रहित है। तो परमात्मा जो परब्रह्म परमात्मा है या श्री रामचंद्र जी जो हैं, ये त्रिगुण माया के परे हैं। तो वहाँ त्रिगुण माया नहीं है तो फिर क्या नहीं है? यहाँ पे बोलते हैं कि उपादान भूता जो माया है, इसलिए विषय रहित है। विषय तभी आएंगे हमारे सामने, विषय प्रस्तुत तभी होंगे जब फ्लक्स होगा, फ्लक्स ऑफ सत्व रजस तमस। पर जब त्रिगुणात्मिका माया उस हिल ही नहीं रही है तो विषय कहाँ से आएंगे? अब रात को तुम्हारा मन अपने आप शांत होने लगता है, तुम सोए नहीं हो उसके पहले, तो विषय तुम्हारे मन में आते ही नहीं, क्योंकि मन शांत है। किसी की भी वजह से हो। हाँ? यद्यपि ब्रह्म देश काल वस्तु तीनों के भेद से रहित है। हाँ? तो जीव कौन है? जीव वो है जो देश काल वस्तु से कंडीशनड है। ब्रह्म कौन है? जो उससे फ्री है, ही इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। सबके हृदय निरंतर बासी, सबके हृदय में आत्मा के रूप से मौजूद है, सबके हृदय में आत्मा के रूप से मौजूद है। सूत्रे मणिगणा इव, जैसे, तो ये उपादान कारण हो गया कि सबके हृदय में, और निमित्त कारण भी, सबके हृदय में आत्मा के रूप से मौजूद है और निरंतरवासी, कभी अलग नहीं होता। तो मतलब ब्रह्म हमारे हृदय में, हृदय हमने बताया, या तो तुम ये वाला भावयुक्त हृदय ले लो, या तुम्हारा जो बिटवीन द टू थॉट्स, बिटवीन द टू ब्रेथ्स, या बुद्धि को भी हृदय बोलते हैं, या हृदय ग्रंथि को भी हृदय बोलते हैं, जैसे मर्जी ले लो। इट्स अ सीक्रेट जो छुपा हुआ है, जो उसमें छुपा हुआ है। फिर निरंतरवासी कभी अलग नहीं होता है। फिर उसके रहने से फायदा क्या हुआ? सारी दुनिया दुखी है और उसके रहते हुए तो वह स्वामी तो नहीं हो सकता। सबके हृदय में, पर दुनिया पूरी दुखी है, हद हो गई यार। बोले हमको तो अपने हृदय में वह चाहिए जो हमारे हृदय में साफ साफ दिखाई पड़े। जब सुख दिखेगा तब दुख नहीं दिखेगा, और जब सुख नहीं दिखेगा तो दुख दिखने की संभावना बनी रहती है। और फिर भी हमें तो उस ब्रह्म के होने से संतोष नहीं है। क्या चाहिए? अनुज श्री हित खरारी, लक्ष्मण जी और सीता जी के सहित खरारी चाहिए। इस कांड में भगवान खरारी हैं, माने खर, दूषण, त्रिशिरा आदि असुरों को मारने वाले हैं। सो ये काननचारी राम मेरे मन में निवास करें, अलॉन्ग विद लक्ष्मण एंड सीता। हे स्वामी, जो आपको जानते हैं सो भली भांति जाने। वे जाने कि भगवान हैं। कोई कहे कि भगवान निर्गुण है, कोई कहे कि सब में, सबके हृदय में है, अंतर्यामी है। ऐसे तो जानते हैं वे जाने। उनके ज्ञान के साथ हमारा कोई लगाव नहीं है। वे जाने कि सगुण है, निर्गुण है, हृदय में रहने वाले हैं, लेकिन हम तो उनको चाहते हैं जो कौशलपति हैं, अयोध्याधिपति हैं। राम रावण युद्ध में जब गुस्सा आता है वह रूप नहीं चाहिए। राजीव नयना, जिनके नेत्रों में बड़ी कोमलता है, वह रूप, वह राम हमारे हृदय में अपना अयन बनावें। रामायण है ना, राम अयन, अयन मतलब आके अपना निवास करें वहां पे, माने हमारे हृदय को अपना घर बना लें, इसी में रहें। अस अभिमान जाई जनि भोरे। लोग कहते हैं कि अभिमान बहुत बुरी चीज है, लेकिन भक्त और भक्ति के संबंध से अभिमान बहुत श्रेष्ठ है। इसका वर्णन करते हैं। बोले और कोई अभिमान न हो, लेकिन एक अभिमान हमारे अंदर होना चाहिए। भूल से भी यह अभिमान हमारा न मिटे। असल में जब तक मनुष्य शरीरधारी रहता है तब तक अभिमान बिल्कुल मिट जाए ऐसा हो ही नहीं सकता।
प्राकृत अभिमान बना ही रहता है। प्रकृति का कार्य, महत्व का कार्य और अहंकार तो पंचतन मात्रा का कारणभत जो अभिमान है, जब तक शरीर रहेगा तब तक अभिमान भास रहेगा। इसी अभिमानाभास से ज्ञानी पुरुष भी कभी अपने को सन्यासी, कभी अपने को जीवन मुक्त, कभी अपने को ब्राह्मण, इसी अभिमानाभास से स्वीकार करके तत् उचित जो आचरण है उसको कहते हैं। यदि यह अभिमान बिल्कुल निवृत्त हो जाए तो हाथ ग्रास को थाली में से उठाएगा तक नहीं, लेकिन मुंह में नहीं ले जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? तो जब एक कोई होगा ऐसा भीतर बैठा हुआ कि हाथ भी मेरा, मुंह भी मेरा, और अपने हाथ से उठाकर मैं ही इस ग्रास को मुंह में डालता हूँ, तभी तो वह जाएगा। इसलिए ज्ञानी भी जब तक होता है, जब तक अभिमान भास से ही उसका सारा काम चलता है। तो ये जो अभिमान है, वी कैनॉट रिमूव द ईगो कंप्लीटली जब तक शरीर है, क्योंकि दैट इज व्हाट इज कीपिंग द होल बॉडी, द पंच तन्मात्रास, इट इज कीपिंग इट टुगेदर। So even Mahatmas also, you see, okay, I am going to eat now, okay, I am going to sleep now, okay, why did that not person come? I was thinking about him. Why do they say that? Because the body is still there, but they are not attached to it. That's the only thing. They take it as a principle. हो रहा है, चल रहा है सब कुछ। तो भक्त कहता है कि जब जीवन मुक्त ज्ञानी के जीवन में भी अभिमान भास रहता है तो हम अपना अभिमान काहे को छोड़ दें? तो अभिमान क्या है तुम्हारे? धन का, विद्या का, देह का या तपस्या का, यह अभिमान लेके हम घूमते हैं कि हम रामायण पढ़ रहे हैं, कि हम प्रवचन देते हैं, कि हम सन्यासी हैं। ये सब अभिमान है, अलग अलग पति हैं, पत्नी हैं। कि नहीं, अभिमान यह हो कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो अभिमान यह होना चाहिए कि मैं श्री राम जी का सेवक हूं, यह अभिमान रहना चाहिए, बाकी सब छोड़ देने चाहिए। मैं सेवक हूं और रघुपति मेरे स्वामी हैं, इस अभिमान को आजीवन छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हनुमान जी, जब अब तो मुनि का वचन सुनकर रामचंद्र के मन में बड़ा अच्छा लगा और बहुरी हर्षी, फिर से हर्ष हुआ उनको, और मुनिवर सुतीक्ष्ण जी को हृदय से लगा लिया, फिर से गले पे लगा लिया। बोले कि मुनि, तुम मुझे परम प्रसन्न जानो और जो वर मांगो सो ही मैं तुमको दे दूं। पहले ही बता चुके हैं कि यह मुनि सयाना है। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना। यह तो कहते हैं अपने मन से अच्छी चीज समझकर हम मांगें और बाद में बुरी लगे, क्योंकि आदमी अपने मन से जब कोई निर्णय करता है तो वह निर्णय कभी कभी गलत निकलता है। इसलिए उन्होंने कहा कि पहले तुम अपने मन से दो। सुतीक्ष्ण ने रामचंद्र जी को कहा, आप अपने मन से मुझे कुछ दे दीजिए, क्योंकि अपना मन तो हमको, अब कुंभकर्ण के मुंह से कुछ और ही निकल गया था तो 6 महीने सोने लग गया। ध्रुव के बारे में भी मैंने बताया था, उसने जब वो ध्यान में बैठे थे तो उनको नारायण भगवान का दर्शन हो गया। व्हेन ही हैड द दर्शन ऑफ नारायण, ही ओपनड हिज आईज, देखा बाहर तो कोई है ही नहीं। Then he had to start his sadhana all over again, the japa. So again second time भगवान said I am here, he saw the Lord, again खोला, फिर कोई नहीं है। जब तीसरी बार वो आए तो कहते अब मैं नहीं खोलूंगा आंख, आप मेरे को चकमा देते हो, मेरे को प्रूफ दो कि आप हो। फिर वो शंख उसके गाल पे लगाते हैं, फिर वो बोलता है।
मुनि कह मैं बर कबहू न जाचा जाचा। बोले राम जी क्या आप मंगता समझते हैं हमें, मीन्स नीडी समझते हैं हमें। मंगता मतलब नीडी, जिसको ज़रूरत है उसकी उसके उसके बारे में। आज तक जिंदगी में मैंने कभी किसी से कोई चीज मांगी नहीं है, सुतीक्ष्ण जी कह रहे हैं। बोले अब तक नहीं मांगी तो अब तक राम भी तो सामने नहीं आए थे इसलिए मांगी नहीं है। आज राम तुम्हारे सामने आए हैं तो मांग लो। बोले समुझी न परई झूठ का साचा। यह समझ में नहीं आता है कि क्या सच्ची चीज है दुनिया में और क्या झूठी चीज है, क्योंकि लोग बड़े हाथ जोड़ते हैं। पहले बड़ा मीठा लगता है खाने में और पेट को ही खराब कर दिया। क्या माया है, यह माया ही है दुनिया में कि जीभ पर तो मीठा लगे और पेट में जाकर नुकसान कर दे, और जीभ पर कड़वा लगे और पेट में जाकर भलाई कर दे। ऐसी ऐसी चीज़ें दुनिया में होती हैं। तो कौन मीठा है और कौन कड़वा है, कौन अच्छा है और कौन बुरा है, कौन झूठा है और कौन सच्चा है, इसका पता नहीं चलता। सो अपनी समझ में तो है नहीं। तुम ही नीक ला गई रघुराई। हे रघुराई, तुमको जो अच्छा लगे सो ही दो, छोड़ दिया भगवान पर। कई कई लोग ऐसे उल्टे होते हैं कि उनसे अगर कह दो कि तुम अपने मन का काम कर दो तो तुम्हें रुचे सो ही करो, मतलब तुम्हें जो अच्छा लगे वो ही करो, तो कहते हैं कि हमको अपना नहीं समझते, लड़ाई कर देंगे। क्यों नहीं अपने मन की बात बताते और उनसे कह दें कि अच्छा हमारी मन की यह बात कर दो, तो कहेंगे क्या हम तुम्हारे गुलाम हैं, हमारे मन में है ही नहीं ये सब करने का, हम तुम्हारे मन की नहीं अपने मन की करेंगे। तो दोनों तरफ से वो झगड़ा मोल ले लेते हैं, होता है ना कई बार। बोले तुमको जो नीक अच्छा लगता हो सो ही तुम हमें दो। कहीं हमने बुरा दे दिया तो कि बुरा क्यों दोगे। दास सुखदाई, आप तो अपने सेवक को सुख देते हो, कितना विश्वास है। अब यही विश्वास हम देखते हैं नचिकेत में भी। नचिकेत को उसके पिताजी बोलते हैं जा तेरे को मैं मृत्यु को देता हूँ। वो ये नहीं कहता पिताजी ऐसे क्यों बोलते हो, मेरे को मरना नहीं है, मैं अपना शब्द वापस ले लो, कुछ नहीं। ये सोचता है, नचिकेत जाके एक कोने में बैठता है और ये सोचता है कि मेरे डैडी ने ये बोला है तो मेरे डैडी के मुंह से जो निकला है वो तो सच ही होना चाहिए। यमराज को क्या काम करवाना है मेरे से तो कि उसने मेरे पिताजी को ये बोलने के लिए उत्सुक किया। देखो इसको बोलते हैं श्रद्धा। हम क्या हैं, आजकल की मीडिया को सुन सुन के हम हो गए क्रिटिक, सिर्फ गलतियां ढूंढते हैं। बिल्कुल सही। और ये जो विचार बताया ना यहाँ पे, दिस इज पॉजिटिव थिंकिंग कि हर चीज श्रद्धा युक्त, कभी किसी के बारे में बुरा क्रिटिकली देखना ही नहीं है। देखो तो आप सब सो भगवान मन में जितनी जितनी अच्छी बातें थी, भगवान जानते थे कि यह बात सबसे अच्छी, तो सो सब दे दी, एक साथ ही नाम लिया। अबिरल भगति बिरति विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना। तुम्हें अविरल निरंतर जिसमें प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण होए, ऐसी भक्ति, संसार से विरक्ति और संसार संबंधी विज्ञान और सब गुण, दैवी संपत्ति और ज्ञान माने ब्रह्म ज्ञान, वह भी दे दिया। बोले यह सब तुमको मिल जाए। आखिर तो यह ब्राह्मण का बेटा, यह तो एक कदम भगवान से आगे रखें। भगवान हमेशा भक्त को आगे रखते हैं, तो सभी कुछ पूरी उसकी झोली में डाल दिया। कठोपनिषद में हम देख रहे हैं कि पहले नचिकेत उसको 3 वर मिलते हैं, 3 बून्स। इन द फर्स्ट बून ही आस्क्स, वो मांगता है मेरे पिताजी का मन शांत हो और वो मेरे को पहचान ले जब आप मुझे वापस भेजेंगे। ऐसा चालू है एकदम एक नंबर का। कहता है जब आप मुझे वापस भेजेंगे, मेरे पिताजी मेरे को जैसा मैं आया था वैसे ही पहचाने। तो ये पहला हो गया। फिर दूसरा बोलता है
कि मेरे को ये वैश्वानर अग्नि जिसकी वजह से ये पूरी सृष्टि के जो पूरा उसका जो सार है वो उसको मिल जाए। कहते हैं मुझे पता है, आपको पता है, आप मेरे को बताओ। तो भगवान उसको देते हैं। फिर भगवान फिर यमराज पूछते हैं कि भाई क्या बताया मैंने तेरे को, ये जो मैंने मेथडोलॉजी बताई मेरे को बता। उसने डिट्टो रिपीट कर दी और वो इतने खुश हो गए यमराज अपने शिष्य से कि उसका उस अग्नि का नाम वैश्वानर अग्नि को तो है ही उसका, लेकिन उसको बोल दिया अब आज से ये अग्नि नचिकेत अग्नि के नाम से प्रसिद्ध होगी। अच्छा। हाँ, और तीसरा वर मांगा, ये ब्रह्म ज्ञान क्या है, मुझे वो बताओ जिसको पता होने के बाद किसी और चीज को पता करने की जरूरत नहीं है। गिव मी दैट नॉलेज बाय नोइंग विच नथिंग एल्स रिमेन्स टू बी नोन। अब यहाँ पे सुतीक्ष्ण ने कुछ नहीं मांगा, उसको सब कुछ मिल गया। He did not ask anything. He said, whatever is your wish. Different context, but I am saying same things. So, what should be our approach towards life? This should be our approach. Bhagavad Bhakti and interact with every moment, with every experience, with full faith that it is the Lord playing with the Lord. That it is the Lord playing with the Lord. When that bhav comes in, then the ego will be very, very minimal. Only functional ego will be there. फिर बोलते हैं, प्रभु जो दीन सो बर मैं पाया, बोले आपने जो दिया सो सब हमको मिल गया, तुरंत मिल गया। माने उनको अनुभव हो गया कि अविरल भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, विज्ञान, गुण, ज्ञान ये सब हमको मिल गया। बोले अब हमारी समझ में आ गया कि झूठ क्या है, सच्चा क्या है। पहले तो समझ नहीं आया था, इसीलिए मांगा नहीं। अब तुमने ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब दे दिया, तो बस अब समझ में आ गया कि सच्चा क्या है, पहले तो समझ थी नहीं। बोले अब सो देहु मोहि जो भावा। See, he is also smart. अब मेरी बुद्धि, now my mind has come to senses after you have given me the knowledge. Now I can ask a boon because you offered me to ask one boon. Because now I can think without any, because before I did not know what is right and wrong, what is good and bad. Now I know. तो बोले अब सो देहु मोहि जो भावा, अब वह दो जो हमको अच्छा लगता है, लो दोहरा ले लिया। अनुज जान की सहित प्रभु, ये भक्ति, वैराग्य, विज्ञान, सद्गुण और ज्ञान सबकी प्राप्ति होने के बाद सुतीक्ष्ण मुनि कहते हैं कि हमको यह अच्छा लगता है क्या, कि तुम अच्छे लगते हो। यह जो दिया है तुमने सब, यह तुम्हारा दिया हुआ हमको अच्छा नहीं लगता, हमको तो देने वाला अच्छा लगता है। भगवान ने क्या दिया? विवेक, वैराग्य, गुण और पर ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या। कहते हैं हमें ये सब अच्छा नहीं लगता। हमें कौन अच्छा लगता है? आप जो देने वाला है, श्री रामचंद्र जी। आई लव यू, आई डोंट लव व्हाट यू गिव, आई लव यू। हनुमान जी ने भी यही मांगा था ना, कि जब तक ये सृष्टि में राम का नाम होगा तब तक मैं सुनने के लिए यहाँ पे सृष्टि में रहूं। वही चीज सुतीक्ष्ण भी मांग रहे हैं। तो कहते हैं कि हमको तो देने वाला अच्छा लगता है, अगर वे अपने काबू में रहें तो उसके हाथ में जो चीज है वह तो अपनी हो ही गई। बोले जानकी और लक्ष्मण इनको छोड़कर नहीं, क्योंकि बड़ा काम तो इन्हीं से बनता है। और यह धनुष बाण भी मत छोड़ना, वह भी रखे रहना, कभी कोई जरूरत पड़ गई। और मम ही गणन हिंदू इव, मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा के समान। यह धरती पर जैसे चंद्रमा दिखता है ऐसा नहीं, धरती पर चंद्रमा अब अमावस्या के दिन नहीं दिखता है, कृष्ण पक्ष में घटता है, शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, परंतु आकाश में चंद्रा कहीं भी होवे,
हमेशा रहता है और संपूर्ण चंद्रमा ही रहता है, तो बोले बसहु सदा निह काम, सदा बसहु, यह नहीं कि कभी रहें कभी नहीं रहें। क्षय रोगी चंद्रमा हमको नहीं चाहिए। क्षय रोगी मतलब द वन विच वैक्सेस एंड वेन्स, दैट इज कॉल्ड क्षय। अक्षय मीन्स दैट विच नेवर चेंजेस, that which never becomes less or more, remains constant. तो he says कि कहाँ गया, हाँ, यह नहीं कि कभी रहे कभी नहीं रहे। क्षय रोगी चंद्रमा हमको नहीं चाहिए, हमारे तो संपूर्ण चंद्रमा चाहिए। सदा हमारे हृदय में आप बसो। सुतीक्ष्ण मुनि ने कहा कि आपने तो भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, विज्ञान, सद्गुण सब दिया, लेकिन हमको तो यह काम चाहिए। काम क्या है कि आप पूरा राम परिवार मेरे हृदय में बस जाए। हमको वे सब बढ़िया बढ़िया चीज़ें नहीं चाहिए। हमने उन सब को प्राप्त करके यह समझा है कि हमारी तो यह कामना पूरी होवे, हमारा यह काम ही भला। See? And therefore when we see these Siddha Mahatmas in our country, you have heard of Siddha Mahatmas ना, जितने भी आते हैं महात्मा लोग शरीर में, ये सब क्यों आए हैं? सारे सिद्ध महात्मा भारत में हमारे को दर्शन देने के लिए, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए। क्यों? इनको जीवन मुक्ति नहीं चाहिए, इनको ब्रह्म में लीन नहीं होना है। तो इनको ब्रह्म ज्ञान हो गया है सबको, लेकिन दे चूज टू रिमेन एज अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, और फिर ईश्वर चूजेस देम टू डू वॉट एवर वर्क ही नीड्स टू गेट डन। देखो, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान में रस नहीं है, पर जहां रिलेशनशिप आ जाती है तो वहां रस है कि हृदय में जो लालसा है, हृदय में जो प्यास है। और इस पूरी सृष्टि को ये जो सिद्ध महात्मा होते हैं, ये इनकी दृष्टि अलग ही होती है, बचपन से ही ऐसे होते हैं। ये पूरे दे सी द होल वर्ल्ड एज द डिवाइन एक्सप्रेशन, बस उसकी सेवा करते हुए चलते हैं, जिस प्रकार से भी प्रभु उनके अंदर प्रस्तुत हो रहे हैं। एवमस्तु एवमस्तु करी रमा निवासा, हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि एहि आश्रम आए। अब प्रभु संग जाओ गुरु पाहि, तुम कह नाद निहोरा नाहि। देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे द्यो बाई। पंथ कहत निज भगति अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुतीचन गुर पहि गयहु, करी दंडवत कहत अस भयऊ। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत बैदेहि, निसि दिनु देव जपत हहु जेहि। सुनत अगस्ती तुरत उठी धाय, हरि बिलोकी लोचन जल छाय। मुनि पद कमल परे धो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। सादर कुशल पूछि मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी। पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्य वंदन ही दूजा। जहाँ लगी रहें अपर मुनि वृंदा, हर्षे सब बिलोकी सुख कंदा। तुम पढ़ लो सीमा। मुनि समूह महत बैठे, सन्मुख सबकी ओर। सरद इंदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी। एवमस्तु, ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बराया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। वहां जहां तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरत पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा। क्योंकि सुतीक्ष्ण जी ही हैड ब्रह्म ज्ञान, नो अहंकार। मैं क्यों अपने गुरु के पैर छूऊं फिर से अब मैं और मेरे गुरु में इक्वल हो गए, मैं भी ब्रह्म ज्ञानी हूँ, ऐसे कुछ उसके दिमाग में नहीं आया। You see these cases here nowadays. एवमस्तु करि रमा निवासा। सुतीक्ष्ण जी ने जब अपनी कामना बताई तो भगवान ने आनंदित होकर कहा कि ऐसा ही हो, तथास्तु एवमस्तु। फिर अगस्त्य ऋषि के पास चले। सुतीक्ष्ण जी ने कहा, सुतीक्ष्ण जाने यहाँ भी अपनी बुद्धि लगाई। बोले, हमारे गुरु जी का दर्शन किए बहुत दिन हो गया। बात यह थी कि अब जब सुतीक्ष्ण जी अगस्त्य जी की सेवा में थे तो बड़े प्रेम से सेवा करते थे। जब उन्होंने आग्रह किया कि आपने हमको इतना ज्ञान दिया, इतनी विद्या दी, मंत्र दिया, कुछ तो गुरु दक्षिणा लो। अगस्त्य जी ने कहा कि हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हम लोग महात्मा हैं, परमात्मा में स्थित रहते हैं, हमको तुम क्या दोगे? वह बोला कि नहीं, हम तो आपको कुछ देंगे। बहुत आग्रह किया तो अगस्त्य जी को आया गुस्सा। बोले, अभिमान है इसको कि यह कुछ दे सकता है। बोले कि जा भगवान को लेकर हमारे पास आ। सो सुंदर। जा भगवान को लेकर हमारे पास आ, हमको तो और कुछ नहीं, कुछ चाहिए नहीं। सो उनके कहने से सुतीक्ष्ण मुनि बोले, अच्छा जैसी आपकी आज्ञा, अब भगवान को ही लेकर आपके पास आवेंगे। और चले आए, भगवान को ही लेकर आ गए। बरसों हो गए, अब बिना भगवान को लिए गुरुजी के पास तो जा नहीं सकते थे। तो बोले, बहुत दिवस गुरु दर्शन उपाए। गुरुजी का दर्शन हुए बहुत दिन हो गया। महात्मा लोग नाराज भी होते हैं, तब भी यही कहते हैं कि तुमको भी भगवान मिलें, हमको भी भगवान मिलें। सो बोले, आश्रम पर आए बहुत दिन हो गए। सो अब आपके साथ मैं गुरुजी के पास चलता हूँ। सो प्रभु आपके लिए कोई नेहोरा नहीं है, क्योंकि वे हमारे गुरु और हम उनके चेला।
उनके आश्रम पर जाने का हमको हक है, कोई आपका एहसान इसमें नहीं है। पर रामचंद्र जी को बोल रहे हैं आपका कोई एहसान नहीं है, मैं आपको लेके जा रहा हूँ, मेरा ही इन्हें। अगर मेरे रामचंद्र जी गुरु जी का कहें आश्रम। नहीं, अगर रामचंद्र जी कहें चा 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 चलो, नहीं तो कहेंगे कहाँ तुम हमारे साथ आ रहे हो, हमको पता है कहाँ जाना है, हम ढूंढ लेंगे, तुमको आने की ज़रूरत नहीं है। तो सुदीक्षण जी बोल रहे हैं आप, क्योंकि मैं आपके साथ आ रहा हूँ इसका मतलब आप मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो, मेरे गुरु जी का ही है, हमारा ही आश्रम है। भाव देखो, जैसे वृंदावन में सब एक दूसरे को गाली देते हुए घूमते हैं। हम्म, हाँ, तो बोले तो अच्छा ये सॉरी स्वामी जी, ये ऐसे मतलब अगर इसको थोड़ा सा इमेजिन किया जाए कि ये सीन क्या है कि राम जी जंगल में एक के बाद एक आश्रम में जा रहे हैं, हर तरफ उत्सव चल रहा है चित्रकूट में, है ना? बस अपने चारधाम यात्रा की तरह ही है। हाँ। बिल्कुल और बिल्कुल। जीवन में यही करना चाहिए, हाँ, एक सत्संग से दूसरे सत्संग, एक महात्मा से दूसरे महात्मा। हम इंडिया जाते हैं तब भी हम एक मंदिर से दूसरे मंदिर, और वहाँ पे कोई महात्मा दिख गए तो उन महात्माओं का भी दर्शन कर लेते हैं। अभी लास्ट टाइम हम जब इंडिया गए थे तब वो दरगाह स्वामी के दर्शन किए, पूरी बस गई थी उनके पास, सबको उन्होंने आशीर्वाद दिया, सब क्यों जिसको जिसको चाहिए था वो सब आशीर्वाद उनको मिला। कहाँ पे स्वामी जी? दरगाह स्वामी तिरुपति के पास, मैं उनको अच्छा, 98 से जानता हूँ। और फिर 10 दिन के बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अच्छा, हाँ जी, 10 दिन के बाद छोड़ दिया शरीर, पर सबको दर्शन हो गए। एक बार मैं लेके गया था, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको सत्य साई बाबा के बारे में इतना नहीं था, क्या सत्य साई बाबा ये है वो है। मैंने कहा तुमको चलना है तो चलो, मैं तो जा रहा हूँ भैया। गए, सबके दर्शन हो गए। अच्छा। 2 साल के बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो दर्शन करने चाहिए महात्माओं के, उनके साथ। और जरूरी नहीं कि दरगाह स्वामी तो एकदम गरीब से दिखते थे, सत्य साई बाबा इतने महल में रहते थे, सब अलग अलग हैं। स्वामी जी ऐसे ये 2009 में हुआ था हमारे यहाँ पे, था ना को क्या वर्ल्ड पीस समिट ऐसा कुछ हुआ था ना, सभी रिलीजन का कुछ होती है ना कैसे इवेंट। तो 2009 में वहां पे ना ऑथन में वो लगा बोर्ड कि ऐसे ऐसे आ रहे हैं यहाँ पे, तो पता चला वो स्वामी अवधेशानंद जी आ रहे हैं वहां पे। ओहो। तो मैं वहीं रहता था, तो वहीं ऑथन में, तो मैं चला गया, तो मैं कहा देखते हैं जाकर के दर्शन तो करके आएंगे ना। तो गए वहां पे, तो 4 बजे का टाइम था, तो ऑलमोस्ट 5:30-6 बज गए, तो कोई आया ही नहीं कुछ। तो मैं अब बैठे रह के आएंगे है ना, कभी अड़ गए कहीं पे तो महात्मा। तो लेकिन हुआ क्या, जब वो आए तो उनके साथ में श्री श्री रविशंकर एंड वो जो परमार्थ निकेतन वाले है ना, स्वामी चिदानंद जी, हाँ वो, और इनके दयानंद सरस्वती, इनके जो आश्रम है संप्रदाय उनके, तो वो अकेले अपने साथ में 10 महात्मा और लेके आए। तो सब ने फिर 5 मिनट बोला, सबके आशीर्वाद लेके प्रणाम करके देन वी केम बैक। तो वाज वेरी गुड एक्चुअली एट दैट टाइम। वेरी गुड। तो उसके बाद में नहीं वो आया नहीं, दैट वाज द लास्ट टाइम। वो तो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन उसके लिए आए होंगे। हाँ बस वही ऐसा कुछ था हुआ है। मुनि की यह चतुराई देखकर कृपानिधि भगवान हंस पड़े। दोनों भाई ने उनको संग ले लिया कि आओ सुतीक्ष्ण जी तुम भी चलो। मार्ग में उनको अपनी अनुपम भक्ति का उपदेश किया, और उपदेश करते हुए सुरभूप जो भगवान हैं वे अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचे। अब सुतीक्ष्ण जी भगवान को पीछे छोड़कर दौड़कर गुरु जी के पास पहुंच गए। जाकर दंडवत किया। इतनी देर में बिल्कुल तगड़े हो गए सुतीक्ष्ण जी, क्योंकि भगवान मिल गए, और यों बोले, नाथ कोसलाधीश कुमारा, हे स्वामी कोसलाधीश दशरथ जी के राजकुमार अगस्त्य जी पर
जैसे कोई प्रभाव ही न पड़ा हो, चुपचाप बैठे रहे। बोले आए मिलन मिलन के लिए आए हैं। फिर भी अगस्त्य जी नहीं बोले, तो उन्होंने सोचा कि ये उनको राजकुमार समझते होंगे। महात्मा लोगों के पास जब यह खबर जाती है कि कोई राजा या राजकुमार आया है तो कोई बड़ी बात नहीं मानते, अपनी जगह पर बैठे रहते हैं। तो बोले जगत आधारा, तो ये राजकुमार ऐसे नहीं हैं, जगत के आधार ईश्वर हैं। फिर भी अगस्त्य बैठे ही रहे, उठे नहीं। अब सुतीक्ष्ण जी सोचने लगे कि क्या बात है कि ये क्यों रामचंद्र का स्वागत नहीं करते हैं। बोले ओहो, मैंने अकेले का जो नाम ले लिया, तो इनके इष्ट देव तो 3 हैं, सीता राम लक्ष्मण, और मैंने एक का नाम लिया, इसलिए ये प्रसन्न नहीं हुए। तो फिर बोले राम अनुज समेत वैदेही, रामचंद्र हैं, लक्ष्मण हैं, जानकी जी हैं। अरे ये कोई दूसरे नहीं हैं, वही हैं, निस दिन देव जपत हूँ जो ही। हे देव, तुम रात दिन जिनका जप करते हो वही हैं। सो सुन लिया कि हमारे पूरे तीनों देव आए हैं, तो उठकर दौड़े और भगवान का दर्शन करके उनकी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। दोनों भाई श्री अगस्त्य जी के चरण कमलों में गिर पड़े और ऋषि ने अत्यंत प्रेम से उनको हृदय से लगा लिया। अगस्त्य जी तो उठकर स्वागत करने आए, आप अपने को छोटा समझा और श्री रामचंद्र जी उनके चरणों में गिर पड़े, अपने को छोटा समझा। तो ऋषि भी अपने आप को छोटा समझते हैं जबकि बड़े थे उम्र में, और रामचंद्र जी तो वास्तव में बड़े हैं, फिर भी अपने आप को छोटा समझ रहे हैं। तो दोनों छोटा, हमेशा छोटा ही बना रहना चाहिए। जब गिर पड़े, अपने को छोटा समझा, उसके बाद ऋषि ने उनको हृदय से लगा लिया। दोनों मानो बराबर हो गए। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, ज्ञानी मुनि ने सादर कुशल पूछी और लाकर अपने आसन पर बैठाया और बहुत प्रकार से भगवान की पूजा की और कहने लगे मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा, मेरे समान दूसरा कोई भाग्यवान नहीं है। जितने दूसरे मुनि वृंद थे, अगस्त्य जी की बहुत बड़ी मंडली थी, सो वे सब सुखकंद रामचंद्र को देखकर हर्षित हो गए। मुनि समूह मह बैठे, जो दोहा जो है, मुनि मंडली में रामचंद्र भगवान बैठे, सबको ऐसा लगता है कि भगवान हमारी ओर देख रहे हैं। शरद इंदु तन चितवत, जैसे शरद का चंद्रमा हो और सब महात्मा लोग निकर चकोर हैं, झुंड के झुंड चकोर हैं। चकोर जैसे शरद चंद्रमा को देखकर आनंदित होता है, वैसे ही सब महात्मा प्रभु का दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। सब अपने अपने सन्मुख उनका अनुभव कर रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्या सुंदर बताया है अखंडानंद जी ने, इनका फ्लो अलग ही है। हाँ, हो गया। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। पढ़ तो सकते हैं, अभी भी 15 मिनट हैं। पढ़ लूं, एक पढ़ लूं? पढ़ लेते हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं। हाँ। तब रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही, तुम जानो जहि कारण आयहु, ताति तात न कहीं समुझायूं। आप ही पढ़ लो स्वामी जी, पुट्टी जी आई थिंक है नहीं। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारहु मुनि द्रोही। मुनि मुस्कान सुनी प्रभु बानी, पूछेहु नाथ मोहि का जानी। तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी, जानऊ महिमा कछुक तुम्हारी। उमरि तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जनहि जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सोंकाला।
ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे हूँ मोहि मनुज की नाई। यह बर मांगहूँ कृपा निकेता, बसहूँ हृदय श्री अनुज समेता। अविरल भगति बिरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। अस तव रूप बखानौ जानौ, फिर सगुण ब्रह्म रति मानौ। संतत दासन देहु बढ़ाई, ताते मोहि पूछौ रघुराई। है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तेहु नाऊं। दंडक बन पुनीत प्रभु करहूँ, उग्र साप मुनि बर कर हरहूँ। वास करहु तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियराई। घीदराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन ग्रह छाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं, और वह अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बड़ाई किया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है जिसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को, यहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहां निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। वहां गीधराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सीतारामचंद्र अर्पणमस्तु।